फाइनली रामायणा का भी ट्रेलर आ गया और काफ़ी दिन पहले आया, पर मैं लेट हूँ क्योंकि मैं देखने में उसको थोड़ा डिले हो गया। बट यार चलो, आज हम लोग दोनों एक साथ देखते हैं, वाराणसी और रामायणा को एक साथ देखते हैं और देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स निकले हैं, मीन्स कौन सा एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक बड़ी बजट की मूवी है और एक को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डायरेक्टर बना रहा है और एक वर्ल्ड का ही कह सकते हो आप। इंडिया का तो वर्ल्ड है, सब नंबर वन है ही, पर वर्ल्ड में भी बेस्ट आते ही हैं एस राजामौली। और एक को डीनेक बना रही है, जो कि बड़े बड़े फिल्मों पे काम करते हैं, जैसे ड्यून हो गए, क्रिस्टोफर नोलन की बहुत सारी मूवी से काम करते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है वाराणसी का ट्रेलर, और स्टारिंग महेश बाबू हैं। आ जाओ देखते हैं। ओके, श्री दुर्गा आर्ट्स showing business. Okay, from the director of Bahubali and RRR. Okay, वाराणसी थी वो। एस्ट्रॉइड 2027 एस्ट्रॉइड सांभवी। Oh, Ross Ice Self Antarctica. ओके, टाइटैनिक की तरह इसको टूट करके दिखाया गया, बीच में से ये भी टूटा है। ये कौन है भाई? मैं लिटरली भी यहाँ पे देख रहा था, पर ऊपर से ये कौन लटकता हुआ आ रहा था चमगादड़ की तरह। पर ये नो, बट ये आई थिंक सो ये महेश बाबू हैं, क्योंकि ऐसा ज़्यादा मुझे की आदत है, वो मैं थोड़े थोड़े हिंट देते रहते हैं हर एक सीन में। तो ये आई थिंक सो ये ऐसे महेश बाबू ही हैं। ओके, यहाँ पर भी ये रहे, आते दिख गए। म्यूजिक इस काइंड ठीक ठीक ही है भाई, मैं ठीक भी नहीं कहूँगा, बट हाँ है। सीजीआई ग्रेट है भाई, वनाचल उग्रवती केव। ये रहे प्रियंका चोपड़ा दिख गई, ये रहे महेश बाबू। ओके, ओ ये सच में हनुमान जी है क्या भाई? लाइफ में फर्स्ट टाइम अगर किसी ने हनुमान जी को सच में पोर्ट्रे किया है, जैसा उनको बताया जाता है, तो वैसे एस राजामौली है। और ये सीन लिटरली अगर मैं थिएटर में कोई भी देखेगा, उसके गूज़बम्प पाएंगे ही आएंगे। और ये रहा अगेन, दिख गए भाई तुम, ये आई थिंक सो भाई। लेकिन क्रिएटिविटी देख रहे हो राजामौली की, उनके पूछ पे चला रहे हैं उनको। वानर सेना भाई, वो आदि पुरुष वाला हाल मत कर देना भाई वानर सेना के साथ। मैं तो कहूँगा एक डिटेल मोशन कैप्चर आप यूज़ करो, जैसे प्लैनेट ऑफ द एप्स में यूज़ किए गए थे, एकदम रियल मंकी को दिखाने के लिए। और वैसे इसके बजट कितना है? 1400 करोड़ इसकी बजट है। हाँ यार, इतने में आप इजीली मोशन कैप्चर आप ला सकते हो और उसे शूट कर सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आप मोशन कैप्चर यूज़ करो। तुमको लगा होगा कि मैंने ये सीन देख करके मैं ये रिएक्शन दे, बट नो, पीछे का बीजीएम सुनो तुम। नाउ एम कीरवानी ने हिट किया मुझको बीजीएम से अपने। और ये सीन भी एज अ वॉलपेपर कोई भी यूज़ कर सकता है, देख रहे हो? मीन्स इतने ऊंचे माउंटेन ऐसे पे राम जी चढ़ करके सामने। आई थिंक सो कुंभकर्ण, मैं इसके डिटेलिंग में देखूँ तो यहाँ पे इसके बाल हैं, इसकी दाढ़ी भी है। आई थिंक सो कुंभकर्ण है, कोई राक्षस है और इसको राम जी मार रहा है।
भाई ये महेश बाबू रियल में है या ये भी सीजीआई से बनाए गए हैं? क्योंकि तुमको पीछे चल के दिखाता हूँ तो तुम इनका हाथ देखो। आ, तुम इनका जस्ट ये हाथ देखो, यू नो, ये हाथ देखो तो ये एज अ सीजीआई से बना लग रहा है कि ये भी सीजीआई से बनाया है इन्होंने। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। भाई रिएक्शन नहीं दिया कुछ। ओह, एसएस राजा मौली इस बनाने की हैशटैग ग्लोब ट्रूटर हैशटैग टाइम ट्रूटर। ओके 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 ओके। पहली बार मैंने महेश बाबू के एक्सप्रेशंस देखे हैं, पहली बार। और सिर्फ राजा मौली है जो राजा मौली ही हैं जो महेश बाबू के एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। आ जाओ अब रामायणा देखते हैं, क्या रामायणा में कुछ अलग है या। पर आजकल इसको ट्रोल मिल रहा है काफ़ी, मैंने देखा है रामायण रामायण को ट्रोल काफ़ी मिल रहा है, वही देखें क्या किस लिए ट्रोल मिल रहा है भाई। ओह, हैंस जिमर का म्यूज़िक सुनते ही हिट होता है भाई, ये हैंस जिमर का ही म्यूज़िक है। चाहे आप मेरी उनकी फेवरेट अगर म्यूज़िक पूछो तो आप हैंस जिमर का नो टाइम फॉर कॉशन फ्रॉम इंटरस्टेलर ले लो, और या फिर डस्ट। डस्ट एक बहुत ही अंडररेटेड उनकी म्यूज़िक है, लोग सुनते नहीं है, बट यार डस्ट एक बहुत अंडररेटेड। अगर आप स्टार्टिंग के 2 मिनट से स्किप करके सुनोगे डस्ट को, तो उसमें जो इन्होंने पीक किया है, पीक उसमें जो इन्होंने पीक म्यूज़िक लेकर गए हैं वो जस्ट हैट्स ऑफ। मतलब वर्ल्ड डिसेंट्स इन chaos। ओह, थोड़ा सा एआई वाली फील आई अभी को मेरे को। इज द ऑलवेज द आंसर। बैकग्राउंड थोड़ा मुझे एआई जैसा लगा यार, एआई से बना लगा मुझे। रूलिंग ओवर 5,000 years, सॉरी। आवर प्रोटेक्टर, आवर हीरो। द लेजेंड। ओह, म्यूजिक। From 8-time Oscar winning dinner. Oh, ये यार रहमान थे, मीन्स कैरेक्टर रणबीर कपूर, म्यूजिक यार रहमान थे। मेरा था पुरुषोत्तम राम। ओके ओके, नमित मल्होत्रा's रामायण, our truth, our history. Oh, यश। आओ वाओ, दीनक मेरे ख्याल से बजट भूल गया अपना। वैसे बजट काफ़ी है भाई, 4,000 करोड़। नहीं नहीं, बजट नहीं बोला है, पर यार अवतार मोड में चले गए हैं, इट्स लाइक अवतार मोड में चले गए हैं। जेम्स कैमरॉन सर के टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार ऐसा पुष्पक विमान मैंने देखा है, पर आदि पुरुष का तुम पुष्पक विमान नहीं था भाई, वो
वो आदिपुरुष में पुष्पक विमान नहीं था, वो चमगादड़ था गाइस। ओ, यहाँ पर तुम लोग देखो तो आई थिंक यश है रावण के रूप में। फिल्म फॉर IMAX। ओके ओके ओके। तो मेरे ख्याल से अगर एक्टिंग में देखो तो रामायणा ले जाएगी, क्योंकि रणवीर कपूर ने जस्टिस दिया जब वो आते हैं वो लुक लेकर के। सुडैम गूजबम दे देता है। अब रही बात CGI में, तो वाराणसी जीतता है। अब वाराणसी जीतता नहीं है भाई, मैं जस्ट बजट को ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि CGI इन्होंने कैसा बनाया है। उसको देखो, स्टार्टिंग के सीन देखो, चाहे जब राम भगवान लाइक फ्लिप करके उसको मार रहे थे, तो वो उस समय मुझे थोड़ा कार्टूनिश फील आई। प्लस जब वो तूफान के अंदर से आ रहे थे तो उसमें उनके न बाल उड़ रहे थे, न शरीर का ये भी कपड़ा उड़ रहा था। इट्स लाइक जस्टिस नहीं दे रहा था। 4000 करोड़ की मूवी है तो कुछ तो दो। बट 1400 करोड़ में अगर वाराणसी की सिर्फ VFX जस्ट एक कॉन्सेप्ट ट्रेलर ऐसा उन्होंने बनाया, तो सोचो मूवी कैसा बनेगा। सो या, अगर बजट को ध्यान में रख के देखें तो 100% वाराणसी जीतती है। लेकिन बजट को हटाएं तो रामायण जीतती है। लेकिन मैं बजट को कंसिडर करके बता रहा हूँ, तो वाराणसी जीत रही है फाइनली। तो चलो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आएगा दोनों का ट्रेलर, असली ट्रेलर। उसमें एक दूसरे की औकात बता देंगे कि मेरी औकात क्या है, वाराणसी बता देगी मेरी औकात क्या है। सो या, वेट करते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, बस मिलता हूँ तुम लोग से अगली रिएक्शन वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय।